हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको यही पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान गू क्लैन के मेंबर के साथ मिलकर सियाओ सुआन के टॉम की ओर जाता है, मगर जब ये सियाओ सुआन के टॉम के करीब आता है फिर हुन क्लैन के दो लोग जियान के सामने आते हैं और इनके साथ यहाँ पे हुन क्लैन के दो एल्डर भी होते हैं जो कि सेंट क्लास के हैं और ये ऑलरेडी मर चुके होते हैं। मतलब कि ये एनर्जी बॉडीज है इस हेवनली टॉम के। मगर मेन टाइम पे यहाँ पे आकर सियाओ सुआन जियान और इसका फ्रेंड का हेल्प करते हैं। जियान का ग्रुप अप सियाओ सुआन को फॉलो करते हैं और इस हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट में जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये जगह पूरे तरीके से खाली होता है। सियाओ सुआन कहते हैं, तुम ऐसा समझ सकते हो कि हम अभी इस हेवनली टॉम के हर्ट में हैं, इस हेवनली टॉम के हर्ट में हैं। यहाँ पे आगे जो टॉम है इसे देखकर ये कहते हैं ये मेरा टॉम है। जियान यहाँ पे देखता है, जियान को यहाँ पे काफी पुराना ओल्ड स्टोन दिखता है और इसे देखकर समझा जा सकता है कि ये काफी सालों से यहीं पे पड़ा हुआ है, मगर इसके अंदर से ऑरा काफी डिफरेंट निकल रहा है। ये कुछ ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है मगर इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सियाओ सुआन इन गो क्लैन के 4 लोगों को कहते हैं, तुम यहाँ पे इस प्लेस पे ट्रेन कर सकते हो। यहाँ इस रीजन में एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है और दूसरे एनर्जी बॉडी यहाँ इस एरिया में इंटर भी नहीं करते, तो तुम टेंशन ना लो, तुम यहाँ पे अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। ये सुनकर ये चारों स्माइल करते हैं और इनकी बातों को मानते हैं और जियान और यूनेर ये दोनों इनके पीछे पीछे जाते हैं। सियाओ सुआन अपने टॉम के अंदर चले जाते हैं। इस टॉम में एक सीढ़ी है अंदर जाने के लिए। जियान और यूनेर भी इस रास्ते से होते हुए अंदर चले जाते हैं इनके पीछे पीछे। इन्हें जाता हुआ देखकर गू यांग कहता है, जियान यूनेर का ध्यान रखना। इस पे जियान इन्हें भी अच्छे से ट्रेनिंग करने को कहता है। ऐसा नहीं कि जियान यहाँ इस टॉम में हमेशा के लिए रहने आया हो। इधर गू क्लैन के मेंबर को लग रहा होता है कि सियाओ सुआन यूनेर को कुछ करना दे। गू क्लैन के मेंबर बैठकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जियान और यूनेर दोनों इंटर करते हैं। फिर इन्हें ये एरिया काफी मिस्टीरियस दिखता है। यहाँ पे इस प्लेस के बीच एक पूल भी है और ग्रीन लोटस फ्लावर इसके सरफेस पे उग भी रहे हैं। अब सियाओ सुआन जियान से पूछते हैं, तो क्या तुम मुझे अभी सियाओ क्लैन के सिचुएशन के बारे में बता सकते हो? जियान यहाँ पे अपने एंसेस्टर को अब सब कुछ सच सच बताता है कि सियाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिर्फ अभी सियाओ फैमिली ही सर्वाइव कर सके हैं और वो भी ये काफी वीक है। जियान इन्हें अपने क्लैन के करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। जियान की बातों को सुनने के बाद सियाओ सुआन अपना सर हिलाते हैं। इनके फेस पे कोई भी इमोशन नहीं है। ऐसा लगता है कि इन्हें इस तरह के हालात के बारे में पहले से ही आइडिया था। ये कहते हैं, सियाओ क्लैन वीकेंड होगा ये तो मुझे पता ही था। कम से कम कुछ डिसेंडेंट तो बच गए थे उस वक्त और उनके कारण अभी भी सियाओ क्लैन जिंदा है। अब जबकि ये पास्ट के बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर जब ये शांत हो जाते हैं फिर ये जियान से पूछते हैं, तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? जियान पूछता है कि आप अभी भी जिंदा हो? अगर सियाओ सुआन किसी तरह से वापस आ सके फिर सियाओ क्लैन वापस से रिवाइव हो सकेगा। अब ये सुनकर सियाओ सुआन अपना स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं। तुम जो देख रहे हो ये मेरे सोल का एक टुकड़ा ही है। मैंने मरने से पहले कुछ लोगों को कहा था कि मुझे यहाँ इस प्लेस पे छोड़ देने के लिए और तब से मैं अब तक यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ। मेरा फ्रीडम इस हेवनली टॉम में लिमिटेड है। अगर मैं इस प्लेस को छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड में जाता हूँ फिर मैं मारा जाऊंगा। ये सुनकर जियान थोड़ा अपसेट हो जाता है। जियान कहता है, सियाओ क्लैन काफी वीक हो चुका है और बिना ब्लड लाइन के मैं अकेले कैसे एशियन क्लैन से फाइट भी कर सकता हूँ। मैं उनके नजरों में एक कॉमन प्रैक्टिशनर से कम नहीं हूँ। अब सियाओ सुआन कहते हैं, पहले सियाओ क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। मैंने उस वक्त हमारे लाइनेज में फील किया था हमारे ब्लड से गॉड ब्लड लाइन गायब हो रहा है। तुम्हें ये समझना होगा कि अगर उस वक्त सियाओ क्लैन से गॉड ब्लड लाइन का पावर खत्म हो जाता फिर हमें एनिमी डिस्ट्रॉय कर देते। गॉड ब्लड लाइन को वापस रीस्टोर करने के लिए क्लैन में गॉड का जन्म लेना जरूरी है। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। उस वक्त मैं गॉड क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, तो क्लैन के एल्डर के साथ काफी लंबा डिस्कशन के बाद हमने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने का डिसाइड किया। क्लैन के ब्लड लाइन के पावर को मेरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया। ये हमारे लिए एक लास्ट होप था। ये कहकर इनका फेस काफी सैड हो जाता है। ये कहते हैं, मैंने अपने क्लैन मेंबर को डिसअपॉइंटेड किया है। ये सुनकर जियान कहता है, अगर वो एकमात्र रास्ता था फिर क्लैन मेंबर आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। फिर आके जियान कहता है, अगर क्लैन का ब्लड लाइन खत्म हो गया है फिर मेरे पास क्लैन टैटू कैसे है? सियाओ सुआन कहते हैं, सियाओ क्लैन का टैटू को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग को करने के बाद ही ऑब्टेन किया जा सकता है। और ये आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे बॉडी में सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन फ्लेम सीक्रेट टेक्निक है और इसे मैंने ही क्रिएट किया था। ये कहते हैं, इस टेक्निक को मैंने ही वैल्यू ऑफ बर्निंग फ्लेम को दिया था। लगता है कि उसे ये तुम्हें मिला है। क्या किस्मत है। ये सुनकर जियान
जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। आगे ये कहते हैं, हालांकि तुम अभी इसका फाइनल स्टेप को फुल्ली मास्टर नहीं किए हो और इसके कारण से ही तुम सियाओ क्लैन के टैटू को गेन नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि इस टेक्निक का भी एक लास्ट स्टेप है। जियान के फेस को देख सियाओ सुआन हंसते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इतने सालों से इसलिए ही तो वेट कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें ये दे सकूं। सियाओ सुआन कहते हैं, अगर तुम क्लैन टैटू को गेन कर लेते हो फिर भी तुम इसका फुल पावर को यूज नहीं कर सकोगे बिना ब्लड लाइन के। अब ये कहने के बाद ये अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर यहाँ पे जो पूल था यहाँ इसमें हलचल होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते ये पूल एक ब्लडी पूल में बदल जाता है। ये देख जियान काफी सरप्राइज होता है। आगे यहाँ पे सियाओ सुआन कहते हैं, मरने से पहले मैंने अपना ब्लड लाइन के पावर को सेव करके रखा था इस होप में कि एक दिन मैं इसे पास कर सकूं अपने क्लैन मेंबर को। अब जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोल ही बनकर रह गया हूँ, सियाओ क्लैन को रिवाइव करने का जिम्मेदारी अब ये तुम्हारे कंधे पे आता है। जियान अपने एंसेस्टर को देखता है जो कि एक लंबे समय से एक बोझ को कैरी कर रहे थे और अब ऐसा लगता है कि इनका बोझ अब हल्का होने वाला है। ये आगे कहते हैं कि इस ब्लड लाइन में मेरा भी कुछ पावर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे प्रॉमिस को क्लैन के लिए पूरा करोगे। यहाँ पे पूल अब पूरे तरीके से रीपेंट हो गया है, अब इसमें ब्लड का कलर पूरे तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ पे जियान इस पूल के बाहर ही खड़ा था मगर इसे इस पूल से अमेजिंग एनर्जी फील हो रहा था। अब सियाओ सुआन कहते हैं, जियान इस पूल में एंटर करो और सियाओ क्लैन का हर एक ड्रॉप तक पूरे ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब कर लो। जियान को देखकर सियाओ सुआन को भी होप दिखता है। हालांकि सियाओ सुआन को सियाओ क्लैन का कोई भी मेंबर इनके अचीवमेंट में इनसे मैच नहीं कर सकता है मगर इन्हें जियान को देख एक उम्मीद दिखता है और इन्हें थोड़ा डिफरेंट भी फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जियान शायद उन चैलेंजेस को पूरा कर सकता है जो ये भी ना कर सके। अब जियान थोड़ा हिचकिचाते हुए इस ब्लडी पूल में एंटर करता है। अब जैसे ही ये इस वाटर को टच करता है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तुरंत जियान को काफी इंटेंस पेन फील होने लगता है। सियाओ सुआन कहते हैं, इस प्रोसेस में स्टार्टिंग में पेन फील होता है, तुम्हारे बॉडी के सभी ब्लड को रिप्लेस होना होगा इस ब्लड से, फिर तुम जाकर इस ब्लड में से सियाओ क्लैन का ब्लड लाइन को गेन कर सकोगे। अब जियान यहाँ पे किसी तरह से पेन को सहता है। इस प्रोसेस के दौरान जियान को बेहोश नहीं होना है इस पेन के कारण। अगर ऐसा हो जाता है फिर ये प्रोसेस फेल हो जाएगा, फिर ये अपने ब्लड लाइन के पावर को फुली यूज नहीं कर सकेगा। जियान यहाँ पे फोकस कर इस पेन को सहने का कोशिश करता है। अब यहाँ पे सियाओ सुआन इस पुल के पास बैठ जाते हैं। अब 10 दिन बीत जाते हैं। इसका ब्रीथिंग अभी भी काफी स्लो है और काफी वीक है। इधर यूनेर भी जियान को देख रही होती है। अपने लवर को इस हालत में देखकर इसे ऐसा लगता है कि इसके दिल में कोई खंजर भोंक दिया हो। इधर सियाओ सुआन भी ये देख रहे होते हैं। इन्हें भी काफी चिंता सता रहा होता है। अगर कोई अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता है फिर वो पक्का ही मारा जा सकता है। इधर ये दोनों जियान को लेकर काफी चिंता कर रहे थे। तो 20 दिन बाद इस पूल के अंदर कुछ अमेजिंग चीज होता है। इस पूल में बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और जियान जहाँ पे बैठा था वहाँ पे वॉल पुल आना शुरू हो जाता है। जियान का ब्लड लाइन चेंज अब कंप्लीट हो चुका है। अब बस इस ब्लड के पावर को एब्जॉर्ब करना ही रह गया है। ये देखकर ऐसा लगता है कि सियाओ सुआन के कंधे से एक बड़ा सा बोझ हट गया हो। अब ये अपने हैंड सील को चेंज करते हैं और फिर कुछ ब्लडी लाइट को इस पूल में फायर करते हैं। इस पूल में बबल आना स्टार्ट हो जाते हैं। समय के साथ ये ब्लड का पावर जियान के बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और अब जियान का स्किन कलर भी वापस से आना स्टार्ट हो जाता है। अब जबकि सिचुएशन जियान का यहाँ पे इम्प्रूव करता हुआ दिखता है फिर यूनेर भी थोड़ा सुकून फील करती है। यूनेर कहती है, आपने कहा था कि आपने इस पूल में कुछ एनर्जी को सील किया है, अगर इस एनर्जी को जियान अब्सॉर्ब कर लेता है फिर इसका लेवल भी इंक्रीज करना चाहिए ना। इस पे सियाओ सुआन अपना सर हिलाते हैं। अब इन्हें वेट ही करना होगा जब तक कि जियान इस ब्लड के पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर लेता। अब इस हॉल में साइलेंस छा जाता है और फिर देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। अब जियान अपने पूरे स्किन कलर को गेन कर चुका है। जियान का ऑरा भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस तरह टाइम बीतता जाता है और फिर एट सम पॉइंट ब्लडी पूल में बबल एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जियान के बॉडी से पर्पल गोल्ड लाइट इमिट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का फेनोमेनन देखकर सियाओ सुआन और यूनेर दोनों उठ जाते हैं। यूनेर ये देख कहती है, ये क्या चल रहा है। यूनेर को काफी मैजेस्टिक और नोबल ऑरा फील होता है जियान के बॉडी से। इस तरह का ऑरा यूनेर ने कभी भी फील नहीं किया था। अब ये देख सियाओ सुआन भी काफी हैरान होते हैं और थोड़ा सोचने के बाद ये कहते हैं, पावर ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन, इस तरह का लेजेंडरी फीचर इसके बॉडी में कहां से आ गया है। यूनेर भी इस चीज को काफी हैरानी से देख रही होती है और सियाओ सुआन से पूछती है कि ये है क्या। गो क्लैन के लोग भी इस बारे में नहीं जानते हैं कुछ भी। इधर सियाओ सुआन जियान को काफी ज्यादा सरप्राइज होकर देख रहे होते हैं। ये कभी भी नहीं सोचे थे कि जियान के बॉडी के अंदर इस तरह का चीज होगा। अगर कहा जाए फिर सियाओ सुआन भी इस तरह के क्रिएचर से कभी भी नहीं मिले होंगे। ड्रैगन एंड फिनिक्स का ब्लड के साथ ये एक तरह का लेजेंडरी क्रिएचर है जो मैजिक बीस्ट को रूल करते हैं। इनका अपीयरेंस बहुत ही कम देखा जाता है। ये सुनकर यूनेर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि ऐसा एक क्रिएचर भी है जो एसेंशियल ड्रैगन के पावर और साथ ही हेवनली डीमन फिनिक्स के पावर को भी मास्टर कर सकता है। अब जियान के बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन होने के कारण ये ब्लड लाइन भी थोड़े बहुत चेंजेस से गुजरता है। ऐसा लगता है कि इस ब्लड लाइन के कारण जियान में सियाओ क्लैन का ब्लड लाइन जियान के बॉडी में सही तरीके से मर्ज नहीं हो पा रहा है। सियाओ सुआन कहते हैं, हमें कुछ करना होगा। अब ये सुनकर यूनेर कहती है, मगर क्या। अब सियाओ सुआन भी थोड़ा सोचने लगते हैं। इधर यूनेर कहती है, क्या किया जा सकता है, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। थोड़ा सोचने के बाद यूनेर को गो क्लैन का ब्लड लाइन देने को कहते हैं। हालांकि 2 क्लैन
जियान के ब्लड लाइन एक दूसरे से मर्ज नहीं हो सकते हैं, ये बात ये भी जानते हैं, लेकिन अभी के केस को देखकर ऐसा किया जा सकता है। ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन का पावर एक गॉड के ब्लड लाइन के पावर से डिफरेंट होता है और ये गॉड के ब्लड लाइन से मैच नहीं करता। गो क्लैन का ब्लड लाइन इन दोनों ब्लड लाइन के बीच एक तरह का इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर सकता है और जियान को बचाया जा सकता है, और इस तरह से ड्रैगन फिनिक्स का निगेटिव इम्पैक्ट भी जियान के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर यूनाइर भी काफी हैरान होती है। एक एशियन क्लैन के लिए उनका ब्लड लाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है। दो गॉड का ब्लड लाइन एक दूसरे को अपोज करते हैं। अगर फोर्सफुली दो ब्लड लाइन को मर्ज किया जाए फिर रिजल्ट काफी भयानक हो सकता है। सिया सुआन यहाँ पे यूनाइर को समझाते हैं और बताते हैं कि इसमें 80% चांसेस है। ये सुनकर यूनाइर सिया सुआन के बातों को मान जाती है। अब यूनाइर अपने फिंगर टिप्स को बाइट करती है और इसमें से निकलने वाले ब्लड को पूल में डालती है, और जब इसका ब्लड पूल में इंटर करता है फिर पूल्स में बबल आना धीरे धीरे रुक जाता है। जब यूनाइर काफी मात्रा में ब्लड दे देती है फिर यहाँ इस पूल में ब्लड का एक तरह का स्पीयर बन जाता है, और फिर ये सिया सुआन से कहती है, एल्डर सुआन मैं इतना ही दे सकती हूँ। ये बताती कि इससे ज्यादा अगर ये देती है फिर ये अपने ब्लड लाइन को अफेक्ट कर देगी, और अगर क्लैन को इस बारे में पता चलता है फिर वो डेफिनेटली जियान पे ही शक करने वाले हैं। यूनाइर के हेल्प के लिए सिया सुआन इसे थैंक्स कहते हैं। अब जबकि इसका पार्ट खत्म हो गया है, अब बाकी का काम ये सिया सुआन पे छोड़ देती है। अब सिया सुआन अपने हाथों को मूव करते हैं और पूल में वाटर फ्लो काफी फास्ट हो जाता है। जियान के चारों ओर वाटर रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस ब्लड स्पीयर से लाइट निकलकर जियान के चेस्ट को हिट करता है और जियान इस पेन को किसी तरह से होल्ड करता है, और फिर इस स्पीयर का ब्लड जियान के बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब जैसे ही जियान के बॉडी में जियान का बॉडी शेक करना स्टार्ट कर देता है, काफी सिंबल जियान के बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यूनाइर ये सब देख रही होती है। इधर सिया सुआन अपने हैंड सील को काफी फास्ट चेंज करते हैं और इस पूल में ब्लड वॉर्टेक्स काफी फास्ट स्पिन करने लगता है, और ये ब्लड स्ट्रीम जियान की ओर इरप्ट होता है। जैसे जैसे जियान इन ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है, जियान के बॉडी के अंदर एक डेडली बैटल स्टार्ट हो चुका है इन दोनों ब्लड लाइन के बीच में, और ऐसा लगता है कि ये तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय न कर दें। इधर जब ये दो गॉड ब्लड लाइन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लगे थे, फिर इधर ड्रैगन एंड फिनिक्स अपने आप को शो करता है। ड्रैगन और फिनिक्स का यहाँ पे सुना भी जा सकता है। सिया सुआन के फोर्स के कारण जियान के बॉडी के अंदर ये 3 टाइप्स ऑफ ब्लड मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 3 टाइप ऑफ ब्लड लाइन अब एक तरह के सिंगल ब्लड क्लॉट में जमा होने लगते हैं। सिया सुआन के फोर्स के कारण ये तीनों अब मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। करीबन 1 महीने के बाद जियान के बॉडी के अंदर ये तीनों मर्ज होकर एक ब्लड लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मिस्टीरियस पर्पल रेड स्पीयर अपीयर होता है और ये तीनों ब्लड लाइन अब एक दूसरे से मर्ज हो चुके होते हैं। वायलेट रेड ब्लड एक स्पीयर में आकर कलेक्ट होता है, मतलब कि एक बॉल के शेप में आकर कलेक्ट होता है, और जब ये कलेक्ट हो जाता है फिर इसमें से लाइट निकलकर जियान के सीधा हार्ट पे जाकर शूट होता है, और जियान के हार्ट के थ्रू ये ऑब्जर्व हो जाता है। इससे जियान को काफी ज्यादा तकलीफ होता है, मगर लकीली ये जियान के हार्ट से जाकर मर्ज हो जाता है। अब जैसे ये कंप्लीट होता है, जियान के बॉडी के अंदर इसके ऑर्गन्स में एक तरह के लिक्विड अपीयर होते हैं, और इस लिक्विड के कारण जियान का हार्ट बीट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब देखते ही देखते ब्लडी पूल एक्सप्लोड हो जाते हैं और ब्लडी फॉग पूरे हॉल में स्कैटर हो जाते हैं। ये सब सीन यूनाइर देख रही होती है, और अब तक जियान अपने आंखों को खोला नहीं है। यूनाइर अभी भी काफी चिंतित है जियान को लेकर। इधर सिया सुआन खुशी से कहते हैं फाइनली ये सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर यूनाइर भी थोड़ा रिलीफ फील करती है, और जब सिया सुआन की बातों को सुनती है फिर इसके फेस पे स्माइल भी आता है। काफी कुछ चीजें हुआ इस ब्लड को एब्जॉर्ब करने के दौरान। यूनाइर को अपने लवर को इस हालत में देख काफी ज्यादा इसे अंदर ही अंदर काफी पेन फील होता है, मगर अब जबकि जियान का कंडीशन ठीक है ये खुश होती है। ब्लड लाइन जियान के बॉडी से अब सक्सेसफुली मर्ज हो चुका है। जियान के बॉडी में गो क्लैन का थोड़ा ही ब्लड लाइन है और साथ ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन भी, और इस कारण से जियान के बॉडी में अभी ये न्यू ब्लड लाइन तुरंत इसके पूरे बॉडी में फैलने वाला नहीं है, और इस कारण से ये ब्लड लाइन जियान के हार्ट में जाकर छुप गया है और एक सीड का फॉर्म ले चुका है। जैसे जैसे इसका ब्लड लाइन पावरफुल होता जाएगा, जियान इस ब्लड लाइन के पावर को यूज कर फ्यूचर में सेंट लेवल और साथ ही गॉड लेवल तक भी पहुंच सकता है। हालांकि अभी जियान के बॉडी में ये लाइन एक स्मॉल प्लांट के जैसा है, मगर जब ये फ्यूचर में एक फुल ट्री के जैसा ग्रो करेगा फिर जियान इस पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख देगा। अब बस सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ही रह जाता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो इस कारण से सिया सुआन भी यूनाइर को कहते हैं हेवनली टॉम के इस एरिया में एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है, तो तुम भी यहाँ पे बैठकर प्रैक्टिस कर सकती हो। सिया सुआन यहाँ पे खड़े होकर जियान को देखते हैं। ये एनर्जी ब्लडी पूल से निकलकर जियान की ओर फ्लो कर रहा है। इधर यूनाइर भी ये प्रैक्टिस करने लगती है। अब जबकि जियान का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और अब बस एनर्जी को एब्जॉर्ब ही करना रह गया है, फिर इसमें अब सिया सुआन जियान का कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। फिर ये भी एक जगह पे बैठ जाते हैं और फिर पेशेंटली वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम पास करता जाता है। अब करीबन 1 साल बीत चुका है। यूनाइर भी 1 साल तक यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। यहाँ इस सिया सुआन के टॉम में एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है बाकी जगह से, तो यूनाइर को यहाँ पे प्रैक्टिस करने पे काफी अच्छा फील होता है। यूनाइर अपना ब्लड एसेंस भी वापस गेन कर लेती है प्रैक्टिस के दौरान, और साथ ही इसका ऑरा भी पहले से काफी इंक्रीज कर जाता है। 1 साल के बाद जब ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, फिर ये अपने आंखों को खोलती है और ये जियान की ओर देखती है, मगर अभी भी जियान उठने का नाम नहीं लेता। इन समय में सिया सुआन ब्लडी पूल पे नजर बनाए हुए थे और यहाँ इस एरिया को गार्ड कर रहे होते हैं। अब टाइम पास करता जाता है और फिर 1.5 साल के बाद ये ब्लडी पूल भी अब काफी ज्यादा साफ दिख रहा है। इसमें से अब काफी ज्यादा ब्लड का कलर
होकर भी गायब हो जाता है। जब जियान इस पूल के लास्ट एनर्जी ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर यूनेर और सियाशुआन दोनों इस चीज को फील कर अपनी आंखों को खोलते हैं और जियान की ओर देखते हैं। जियान का कंडीशन काफी ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, इसका ब्रीथिंग काफी नॉर्मल है, मगर इसका बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फील होता है। मगर 1 घंटे के बाद इस पूल का वाटर ऊपर स्काई की ओर शूट होता है। जियान का ऑरा भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है। जियान का ऑरा इंक्रीज कर डाउ जोन 6 स्टार से 7 स्टार और फिर 8 स्टार तक पहुंच जाता है। यूनेर और सियाशुआन जियान के ऑरा को अभी भी इंक्रीज करता हुआ फील कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसका ऑरा अब 9 स्टार तक पहुंच जाएगा और फिर 10 मिनट में जियान का ऑरा इंक्रीज कर डाउ जोन 9 स्टार तक पहुंच जाता है। इधर यूनेर चिंता कर रही होती है कि अगर जियान का ऑरा भी नहीं रुकेगा फिर इसका सेन क्लास तक पहुंचने का चांस काफी हद तक कम हो जाएगा। इधर सियाशुआन काफी ज्यादा शांत और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जियान का ऑरा अब डाउ जोन 9 स्टार के हाईएस्ट पीक तक आकर रुक जाता है। यहाँ सियाशुआन और यूनेर दोनों ही जियान को काफी सीरियस होकर देख रहे होते हैं। सियाशुआन के नजरों में जियान सियाओ क्लैन का लास्ट होप है। इधर ये सब चिंता कर रहे होते हैं, फिर इधर जियान का ऑरा काफी फास्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख कर इन्हें थोड़ा रिलीफ फील होता है। अगर जियान यहाँ पे अपने ब्लड लाइन के पावर को यूज कर डाउ जोन क्लास के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है, फिर इसका चांस घट जाएगा फ्यूचर में सेन क्लास तक पहुंचने का। तो इस कारण से यहाँ पे सियाशुआन और यूनेर दोनों ही जियान के बढ़ते हुए ऑरा को देखकर काफी चिंता कर रहे थे। मगर अब जबकि इसका ऑरा डिक्रीज करता है, फिर ये थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। जियान का ऑरा अब डिक्रीज होकर डाउ जोन 6 स्टार पे आ जाता है, मगर इसका ऑरा अपने क्लास में दूसरे लोगों से काफी डिफरेंट है। दूसरे 6 स्टार के बंदे इसे मैच नहीं कर सकते। सियाशुआन ने कभी भी नहीं सोचा था कि जियान अपने ऑरा को 9 स्टार से वापस से 6 स्टार तक कंसंट्रेट कर सकेगा। इधर सियाशुआन सोच ही रहे होते हैं, मगर इधर यहाँ जियान का ऑरा एक बार फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। 6 स्टार से वापस से 7 स्टार, फिर 8 स्टार और फिर 9 स्टार तक ऑरा बढ़कर वापस से 9 स्टार तक पहुंच जाता है। मगर जब जियान का ऑरा 9 स्टार तक आ जाता है, फिर जियान एक बार फिर से इसे सप्रेस कर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। मगर इस बार जियान का ऑरा 7 स्टार तक ही नीचे ड्रॉप कर पाता है। जियान का ऑरा काफी ज्यादा डेंस हो जाता है। ये देख सियाशुआन समझ जाते हैं कि ये सब जियान के कंट्रोल से ही हो रहा है। जियान खुद ही अपने ऑरा को सप्रेस कर इसे डेंस कर रहा है। ये देखिए जियान के डिटर्मिनेशन से काफी ज्यादा खुश होते हैं। यूनेर भी ये देख काफी ज्यादा खुश होती है। मगर एक बार फिर से जियान का ऑरा इंक्रीज कर जाता है और फिर 8 स्टार तक पहुंच जाता है। और 8 स्टार तक पहुंचने के बाद अब जियान का ऑरा सेटल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जियान यहाँ पे अपने आंखों को खोलता है। 2 वायलेट रेड बीम इसके आंखों से शूट होते हैं और आगे जाकर स्टोन पिलर से जाकर टकराते हैं और ये स्टोन पिलर एक पल में ही डस्ट में बदल जाता है। जियान के आंखें भी अब पहले से काफी चेंज हो गया है। जियान का ऑरा अब पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है और साथ ही काफी डेंस भी हो चुका है। अब ये इस पुल से बाहर निकलता है। इसे देख यूनेर आकर जियान को कंग्रेचुलेट करती है। जियान को काफी औसम फील होता है। इसे ऐसा फील होता है कि अगर ये गुयाओ से दोबारा फाइट करता है, फिर बिना स्किल का यूज किए हुए वो उसे इजीली 20 हिट में डिफीट कर देगा। अब जियान अपने एंसेस्टर को थैंक्स कहता है। ये देख सियाशुआन कहते हैं, छोड़ो भी ये फॉर्मेलिटीज को, मुझे ये अपने क्लैन को पास करना था तो मैंने कर दिया। मैं इसी कारण से यहाँ पे काफी सालों से वेट कर रहा था और अब जाकर तुम यहाँ पे आए हो। अब जबकि ये पूरा हो गया है, मैं काफी खुश हूँ। अब जबकि सियाओ क्लैन के पास चांस है वापस से रिवाइव होने का, तो सियाशुआन काफी खुश होते हैं। सियाशुआन कहते हैं, तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड को थैंक्स कहना चाहिए। इसने अपना ब्लड दिया जिससे तुम्हारे बॉडी के अंदर अब 3 टाइप से ब्लड लाइन फ्लो कर रहा है। ये सुनकर जियान काफी हैरान होता है और फिर आगे ये बताते हैं कि जियान तुम्हारे हार्ट में ये न्यू सीड ब्लड लाइन को प्लांट किया गया है, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। ये बताते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम जब गॉड लेवल पे पहुंचने का ट्राई करोगे, फिर ये काफी क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है उस वक्त। और ये कहते हैं अगर तुम गॉड बन जाते हो, फिर सियाओ क्लैन में अभी जो ब्लड लाइन है उसमें गॉड का ब्लड लाइन वापस से रिवाइव हो जाएगा। और यही उम्मीद है सियाओ क्लैन को वापस से रिवाइव करने का। जियान अब अपने हार्ट को टच करता है और इसे एक स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट फील होता है। सियाशुआन कहते हैं, तुम्हें हुन क्लैन से भी सावधान रहना होगा, वो काफी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस होते हैं। जब सियाओ क्लैन अपने पीक पे था तब भी हम उनसे इक्वली फाइट कर पाते थे, जबकि उस वक्त हमारा क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और गो क्लैन उस वक्त सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। उस वक्त एक काफी खतरनाक जंग हुआ था और उस वार में से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो जंग हुन क्लैन के पावर को दर्शाता है। हुन क्लैन का एक काफी लॉन्ग हिस्ट्री है, मगर फिर भी उनका लाइनेज खत्म नहीं होता। ये क्लैन सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। गो क्लैन काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर हुन क्लैन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। उनके पावर को समझने वाला इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। सियाशुआन कहते हैं, जब तक कि तुम एक सेंट लेवल तक नहीं पहुंच जाते, तुम्हें सावधान रहना होगा और तुम्हारे पास एसेंट डिवाइन टूशे भी है, तो हुन क्लैन तुम्हारे पीछे पक्का ही आने वाले हैं। जियान भी इस बात को अच्छे से समझता है। सियाशुआन कहते हैं, 2 साल बीत चुके हैं जब से तुम इस हेवनली टॉम में एंटर किए हो। तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। इन 1 साल में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब सियाशुआन अपने हाथों को स्क्वीज करते हैं और फिर इनके हाथों में एक स्क्रॉल निकल कर आता है और ये कंप्लीट वर्जन है 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन सील का। और फाइनल स्टेप भी इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर जियान इसे सीख लेता है, फिर ये क्लैन टैटू को भी हासिल कर सकता है। अगर क्लैन ब्लड लाइन सही से काम करता है, फिर जियान इस क्लैन टैटू के पावर को इसके लिमिट तक रिलीज कर सकता है। इस टेक्निक के फुल वर्जन को देखकर जियान के आंखें सब कुछ कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा एक्साइटेड है प्रैक्टिस करने के लिए। जियान इस स्कोर का एक्सेप्ट कर लेता है और थोड़ा हेजिटेशन के बाद पूछता है, एंसेस्टर, अगर इस टेक्निक को आपने बनाया है, फिर
आपके पास भी हेवनली फ्लेम्स होना चाहिए। इस पे ये कहते हैं मेरे पास 3 तरीके का हेवनली फ्लेम्स था, मगर उस बैटल में मैं मरने से पहले अपने हेवनली फ्लेम्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि एंसेस्टर उस वक्त किस तरह के सिचुएशन में होंगे कि इन्हें अपने हेवनली फ्लेम्स को डिटोनेट करना पड़ गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सियासुआन 3 हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करते थे बिना किसी तरह के की मेथड के, जैसे कि फायर मंत्रा। ये कहते हैं मैं जो की मेथड को प्रैक्टिस करता था वो काफी पावरफुल था। उस मेथड के थ्रू ये हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाते थे। की मेथड काफी ज्यादा डेंजरस होता है। ये बताते हैं कि मैं 3 हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाता था अपने खुद के विल पावर का यूज कर। मैंने उसे एब्जॉर्ब और रिसाइकल नहीं किया था। मेरे जैसे प्रैक्टिसर अपने विल पावर से हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जियान ये सुनकर कि इसका एंसेस्टर इस तरह के की मेथड को प्रैक्टिस करते थे, ये काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। सियासुआन कहते हैं मगर तुम काफी अच्छा की मेथड का प्रैक्टिस कर रहे हो और इसे यूज कर तुम 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन फ्लेम के पावर को फुली रिलीज कर सकते हो बिना किसी तरह के लिमिटेशन के। ये तो मैं भी नहीं कर पाता था। अब जबकि तुम्हारे पास इसका फुल वर्जन है, तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए इससे पहले कि तुम हेवनली टॉम को छोड़कर निकल जाओ। अब जबकि इनका कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, फिर जियान यहाँ पे बैठकर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। इस स्क्रोल्स इंफॉर्मेशन तुरंत ही जियान के माइंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जियान अपने हैंड्स को चेंज करता है और सीक्रेट टेक्निक से डाउकी रिलीज होकर जियान का बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब इसका बॉडी में एक तरह का स्ट्रेंज थिंग चल रहा था, जियान का फॉरहेड पे सिंबल अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। पहला कैरेक्टर और फिर सेकंड कैरेक्टर और जब थर्ड कैरेक्टर अपीयर होता है, ये तीनों लाइन इवोपरेट हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है। जियान अपने आंखों को खोलता है और सोचता है कि मैं फेल क्यों हो गया। सियासुआन कहते हैं क्लैन टैटू 9 स्टेज में बटा हुआ है, तुमने अभी सिर्फ और सिर्फ इसका 3 स्टेज को क्लियर किया था। क्लैन टैटू को अवेकन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाउकी का जरूरत होता है। तुमने अभी अभी लेवल अप किया है, मगर तुम अभी अपने डाउकी पे फुल्ली कंट्रोल गेन नहीं कर सके हो। ये सोचकर जियान कहता है अगर मैं इसे बैटल में यूज करूंगा फिर इसे तो एक्टिवेट करने में काफी लंबा समय लगेगा और इसमें काफी ज्यादा डाउकी भी इस्तेमाल होगा। ये सुनकर सियासुआन कहते हैं ऐसा नहीं है, फ्यूचर में तुम्हें इसे एक्टिवेट करने में कम डाउकी का यूज करना होगा और तुम्हें कम टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि इसे पहली बार एक्टिवेट करने में ही काफी ज्यादा डाउकी का इस्तेमाल होता है। ये बताते हैं कि तुम्हें अपने माइंड को पहले शांत करना होगा और फिर अपने डाउकी पे कंट्रोल गेन करो, फिर जाकर तुम इन 9 लाइन्स को ड्रॉ कर सकोगे। जियान अपने एंसेस्टर के बातों को सुनता है और फिर लग जाता है अपने काम। जियान ने जितना सोचा था उससे ये कई गुना ज्यादा हार्ड है, ये क्लैन टैटू को फॉर्म करना। अब जब जियान अपने क्लैन टैटू को ड्रॉ करने में लगा हुआ है, टाइम बीतता जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। जियान जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पे एक ऑरा काफी अच्छा फील होता है। एक तरह का स्ट्रेंज पर्पल रेड स्ट्रिप से जियान का फॉरहेड पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जियान का फॉरहेड पे 8 लाइन्स अपीयर हो चुके हैं और इस लाइन के साथ एक तरह का मिस्टीरियस एनर्जी भी फील किया जा सकता है। सियासुआन ये देख कर कि जियान का फॉरहेड पे 8 स्ट्रिप अपीयर हो चुका है, ये काफी सेटिस्फाइड होते हैं। जियान के स्पीड को देख के ये भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और फिर इधर जियान के फॉरहेड पे 9वां लाइन भी आना धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाता है। फाइनल लाइन अब धीरे धीरे अपीयर हो रहा है। ये देख सियासुआन काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। फिर एक तरह का स्ट्रेंज साउंड जियान के बॉडी से सुनने को मिलता है। इस साउंड को सुनकर सियासुआन काफी खुश होते हैं। ये सक्सेस का साउंड होता है। जियान अब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है। अब जियान अपने आंखों को खोलता है, वायलेट रेड कलर फ्लैश होता है, मगर इसके आंखें खोलते ही ये गायब भी हो जाता है। जियान अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर दिया है। अब जियान को 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। अब बस एक थॉट से ही ये इस सीक्रेट टेक्निक को रिलीज कर सकता है। 6 महीने के हार्ड ट्रेनिंग के बाद जियान क्लैन टैटू को सक्सेसफुली ड्रॉ कर लेता है और साथ ही इसका डाउकी का कंट्रोल भी एक अनलिमिटेड लेवल तक पहुंच जाता है। अब जियान एक ट्रू डाउ जोन 8 स्टार का प्रैक्टिशनर बन चुका है। जब से ये हेवनली टॉम में इंटर किया है, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट काफी अच्छा रहा है। अब जियान का इस हेवनली टॉम में इसका टाइम भी खत्म होने वाला है। अब बस 5 ही दिन रह गए हैं। सियासुआन कहते हैं अब टाइम आ गया है तुम्हारे यहाँ से जाने का। जियान अपने एंसेस्टर से पूछता है एंसेस्टर आप इस हेवनली टॉम में ही रहने वाले हैं हमेशा के लिए? सियासुआन इस वर्ल्ड को छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड में इंटर भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं फिर ये मारे जाएंगे। जियान और यूनेर यहाँ इस हेवनली टॉम में अब तक करीबन 3 साल बिता चुके हैं और इन 3 सालों में ये जान चुके हैं कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा हार्ड रहने के लिए। तो यहाँ पे सियासुआन करीबन 100 सालों से ऊपर यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनके लिए कितना ज्यादा हार्ड होगा, तो ये कितने ज्यादा तकलीफों से यहाँ पे रह रहे होंगे। जियान की बातों को सुनकर सियासुआन कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट हो और तुम एक डेड पर्सन को भी रिवाइव कर सकते हो, मगर मेरा बॉडी काफी साल पहले ही खत्म हो गया है और मेरा सोल भी अब कंप्लीट नहीं है। सियासुआन कहते हैं फिलहाल के लिए भूल जाओ, अगर तुम मेरा हेल्प करना चाहते हो फिर तुम्हें गॉड लेवल तक पहुंचना होगा, फिर तभी तुम मेरा हेल्प कर सकोगे। मैं यहाँ इस प्लेस पे इतने सालों से इसलिए हूँ ताकि मैं लाइनेज को पास कर सकूं और मैंने वो कर दिया है। जियान अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। ये जानता है कि ये अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये अपने एंसेस्टर का हेल्प कर सके। अब जियान कहता है चिंता मत करे, एक न एक दिन मैं जरूर यहाँ पे आऊंगा और जब मैं यहाँ पे आऊंगा फिर मैं उस वक्त 10th क्लास का वॉरियर
वॉरियर बन चुका हूँ। सियासुन जियान की ओर देख स्माइल करते हैं और फिर जियान के डायमेंशनल रिंग को अपनी ओर खींचते हैं और फिर इस रिंग में से कुछ चीज निकालकर जियान के सामने रख देते हैं। ये एक क्रिस्टल वॉल का एक टुकड़ा निकालते हैं जो कि जियान ने उठाया था 3rd फ्लोर पे आते हुए, और इसके अंदर क्वीन ऑफ एसन डिवाइडिंग इंसेक्ट है। अगर इसके पावर का हम बात करें फिर ये इमेजिनरी लेवल 7 क्लास की इतना पावर को पोजेस करती है, और यही कारण है कि वो इंसेक्ट है उस वॉल से निकलते ही मारे जाते हैं। सियासुन कहते हैं अगर ये तुम्हारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है फिर ये तुम्हारे बॉडी के पूरे डाउकी को निकल लेगी और तुम मारे जाओगे। जियान उस वक्त लगी था कि इसे ये अपने रिंग में डाल दिया था। सियासुन बताते हैं कि ये क्वीन ही उस प्रॉब्लम का जड़ है, मगर साथ ही ये एक तरह का अच्छा मटेरियल भी है एक एशियन इंसेक्ट इंपीरियल क्लॉथ के लिए। एशियन इंसेक्ट इंपीरियल क्लॉथ है एक तरह का डिफेंसिव आर्मर है। ये एशियन टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। अगर इसे एक मटेरियल के तौर पे यूज किया जाए फिर ये एक इमेजिनरी लेवल के सेंट के अटैक को भी रोक सकता है। ये सुनकर जियान की आंखें स्पार्कल करने लगता है। ड्रैगन फिनिक्स आर्मर जियान के बॉडी में ऑलरेडी है और इसके साथ अगर इसे भी ऐड कर दिया जाए फिर जियान का बॉडी एक सेंट क्लास का अटैक भी झेल सकेगा। फिर सियासुन कहते हैं रिलैक्स, तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे बनाता हूँ। तुम्हें बचे हुए टाइम में दूसरा काम करना होगा। तुम्हें वो 2 हुन क्लैन के मेंबर याद हैं? तुम्हें उन दोनों को खत्म कर देना चाहिए, उन्हें यहाँ से बच के जाने मत दो। ये कहते हैं सियाओ क्लैन का मेंबर दया नहीं दिखाता। ये सुनकर जियान कहता है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मगर मुझे पता नहीं कि वो अभी कहाँ पे है। अब जबकि जियान का पावर इंक्रीज करके आया और जबकि वो भी यहीं से हेवनली टॉप में ही है, अगर जियान इन्हें खत्म कर देता है फिर कोई भी नहीं जान सकेगा कि वो कैसे मरे यहाँ पे। सियासुन कहते हैं जब तक कि वो यहाँ इस हेवनली टॉप में है वो मेरे स्पिरिचुअल परसेप्शन से बच नहीं सकते, और फिर ये अपने हाथों को मूव करते हैं और एक पैसेज ओपन हो जाता है। जियान ये देखकर यूनियर के साथ इस पैसेज में एंटर करता है। सियासुन कहते हैं तुम इसे हेवनली टॉम का अपना लास्ट ट्रेनिंग समझो। इधर हुनिया और हुनली ये दोनों एनर्जी बॉडीज का हंट कर रहे होते हैं। हुनिया यहाँ पे हुनली से कहता है जब हम हेवनली टॉम को छोड़कर बाहर निकलेंगे फिर अपना डायमेंशनल जेड स्टोन यूज करना मत भूलना, नहीं तो गो क्लैन पक्का ही कुछ ना कुछ करने वाला है। इधर ये जियान को अभी भी मारने का प्लान बना रहे होते हैं और इनके कन्वर्सेशन के बीच में इनके पीछे स्पेस ओपन होता है और इस पैसेज से जियान और यूनियर निकल कर सामने आते हैं। यूनियर इन्हें देख कहती है 2 साल हो गए हमें मिले हुए, लगता है कि तुम दोनों का हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर हुनिया का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। इसे जियान से काफी पावरफुल ऑरा फील होता है। ये जियान को कहता है चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ तो फिर कोई बात नहीं है। एक बार मैं यहाँ इस प्लेस से बाहर निकल जाऊँ फिर मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा। इस पर जियान कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं फिर तुम एक एनर्जी बॉडी 8 स्टार का पक्का ही यहाँ पे बन जाओगे। ये सुनकर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लास्ट फाइट के बाद ये जानता है कि ये जियान और यूनियर को डिफीट नहीं कर सकता है। इनका बेस्ट ऑप्शन यहाँ से भागने का ही है। अब हुनिया कहता है अगर तुम एक लड़की के पावर पर डिपेंड नहीं रहते फिर तुम अब तक 1000 बार हमारे हाथों मारे जाते। इधर हुनली काफी शांत होता है और ये कहता है गुस्सा मत करो, यहाँ से भागने में ही भलाई है। अब जाने से पहले हुनिया कहता है जियान याद रखना हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर तुम्हारा पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार खत्म हो जाएगा। अब ये कहने के बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते। इन्हें जाता हुआ देखकर जियान कहता है आज तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। इधर यूनियर जियान को इनके पीछे जाता हुआ देखती है। ये जानती है कि जियान का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। अब ये डाउ जून 8 स्टार के हाईएस्ट पीक पे है और ये इन हुन क्लैन के दोनों बंदों से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। जियान आगे जाकर हुनली को हिट करता है। इसका ब्लैक फॉग जियान के फ्लेम से जाकर टकराता है। जियान के पावर के आगे ब्लैक फॉग ब्लो हो जाता है। जियान इसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचता है और इसके चेस्ट पे एक जोरदार अटैक करता है। एक काफी पावरफुल अटैक को झेलने के बाद हुनली के मुंह से ब्लड निकलता है और फिर ये पीछे को दूर थ्रो बैक हो जाता है और ये दूर जाकर पत्थर से जा टकराता है। हुनली ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि जियान अब डाउ जून 8 स्टार पे है और इसका ऑरा भी इन दोनों से काफी ज्यादा डेंस है। हुनिया का भी दिमाग हिल जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हुनली अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाता है और अपने मुक्के को जोर से बांधता है और जियान की ओर देख रहा होता है। इधर जियान अपने हैंड को चेंज कर अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करता है। इधर हुनिया कहता है मैं नहीं जानता कि तुम अपने पावर को कैसे रेज किए हो, मगर तुम मुझे होल्ड बैक नहीं कर सकोगे। हुनिया सोचता है कि हुनली केयरफुल नहीं था और इस कारण से जियान का फर्स्ट अटैक इसे कनेक्ट हो पाया है और जबकि ये केयरफुल है तो जियान का अटैक इसे हिट नहीं कर सकता है। मगर इधर यूनियर भी साइडलाइन में खड़ी होकर ये सब चीजों को देख रही होती है और ये यूनियर को देख समझ जाता है कि अगर ये ज्वाइन करती है फिर इसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता और ये यहाँ से भागने लगता है और जाते हुए ये कहता है हुनली मुझ पर विश्वास करो, मैं जियान से इसका बदला जरूर लूंगा। मगर तुरंत इसके सामने जियान आ जाता है। जियान के बैक पे पीछे में क्रिस्टल बोन विंग्स है। ये देख अभी ये अपने डाउकी को रिलीज कर जियान पे एक जोरदार अटैक लॉन्च करता है। ये देख जियान भी काफी शांत है। जियान के फेस पे किसी भी तरह का इमोशन नहीं है बल्कि ये आगे बढ़ता है इसके अटैक के सामने। जियान का क्लैन टैटू एक्टिवेट है और ये इस तरह का रिले अटैक का सामना कर रहा है बिना किसी भी तरह के हेजिटेशन के। इधर हुनली भी काफी ज्यादा डिटरमाइन था। ये भी आगे बढ़ता है और जियान की ओर अपना एक पावरफुल अटैक को सेंड करता है। अब जियान चाहे जितना भी ज्यादा फास्ट क्यों ना हो इस अटैक से तो ये डॉज नहीं कर सकता। इधर हुनिया का नजर जियान के क्लैन टैटू पे पड़ता है। ये देख अब इसका भी दिमाग हिल जाता है। अब ये इस टैटू को देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है। अब जियान अपने डाउकी को रिलीज करता है और फिर बैम कोलिशन से काफी बड़ा लाउड नॉइज प्रोड्यूस होता है। एक काफी बड़ा तूफान आने लगता है। इस तूफान से निकलने वाला वेव से यहाँ चारों हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। हुनली के मुंह से ब्लड निकलता है। ऐसा लगता है कि इसका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया है। अब जबकि हुन क्लैन के दोनों मेंबर काफी सीरियसली इंजर हो चुके हैं, जियान यहाँ पे वापस से यूनियर के पास आ जाता है और यहाँ पे खड़े
होकर हुन क्लैन के मेंबर को मरता हुआ देखता है और इनके मरने से पहले ये कहता है डोंट वरी, फ्यूचर में और भी हुन क्लैन के लोग तुम्हें कंपनी देने के लिए आ रहे हैं। अब जबकि यहाँ पे इन हुन क्लैन के इन दोनों मेंबर का असासिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ये वापस से सिया सुआन के पास जाते हैं। अब सिया सुआन जियान को देखकर इसे एसेंट इंसेक्ट इंपीरियल क्लोथ देते हैं और कहते हैं इसे तुम अपने बॉडी पे जब रखोगे फिर ये एक ऑर्डिनरी कपड़े का आकार ले लेगा। डाउकी का जरूरत होता है इसे सपोर्ट देने के लिए। जब कॉन्स्टेंटली अटैक से डील कर रहोगे तब जियान इसे ले लेता है। ये एक तरह का ब्लैक लाइट जैसा दिख रहा है। सिया सुआन कहते हैं इस पे अपना ब्लड का एक ड्रॉप डालो ताकि ये तुम्हारा हो जाए। जियान इस पे अपना एक ब्लड ड्रॉप करता है और फिर ये जियान के हाथों से होता हुआ इसके बॉडी में इससे मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इसके बॉडी से ये मर्ज हो जाता है जियान को एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होता है इसके स्किन में। जियान को अपने पूरे बॉडी में अलग ही तरह का सेंसेशन फील होता है। हालांकि एसेंट इंपीरियल क्लॉथ को डाउकी फीड करना होता है मगर जियान को इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाने से पहले एंसेस्टर की तरफ से इसके लिए ये एक काफी अच्छा गिफ्ट है जो कि इसे काफी ट्रबल से भी बचाने वाला है इन फ्यूचर में। अब जियान अपने एंसेस्टर के आगे झुकता है और इन्हें गुड बाय कहता है। सिया सुआन भी कहते हैं हाँ तुम्हें तो जाना होगा, सियाओ क्लैन का लास्ट होप अब तुम ही हो, मैं तुम्हारी जगह पे वेट करूंगा दोबारा आने का। इस पे जियान कहता है एंसेस्टर चिंता मत करें, जब तक कि मैं सेंट क्लास तक नहीं पहुंच जाता मैं अपना फेस लेकर आपके सामने नहीं आऊंगा। अब समय आ गया है। जियान और यूनाइर दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। इधर सिया सुआन इसे जाता हुआ देख कहते हैं सियाओ क्लैन का फाउंडर आपने इस बच्चे को काफी ब्लेस किया है। अब सिया सुआन का डिस्ट्रक्शन और रिवाइवल दोनों ही इस बच्चे के कंधे पे ही है। इधर हेवनली टॉम के बाहर काफी लोग खड़े होते हैं। एलेटॉन्ग सुआन कहते हैं पता नहीं कौन कितना ज्यादा पावर गेन किया होगा इन समय में। इधर काफी लोग बातें कर रहे थे तभी यहाँ पे ब्लैक क्रैक अपीयर होता है स्काई में और इसके अंदर से काफी लोग बाहर आते हैं। ली क्लैन, यान क्लैन इन दोनों क्लैन के मेंबर बाहर आते हैं और या क्लैन से भी याओ क्लैन का मेंबर बाहर आता है। इनका ऑरा पहले से काफी इंक्रीज किया हुआ है। सी क्लैन का एक मेंबर का तो डाउजन 7 स्टार से डाउजन 8 स्टार तक पावर इंक्रीज कर जाता है। फिर यहाँ पे दोबारा से पैसेज खुलता है और इस पैसेज में से 2 बॉडीज गिरता है और ये दोनों ही बॉडी हुन क्लैन के मेंबर का था और ये दोनों मरे हुए होते हैं, हुन-या और हुन-ली। ये देख ये सभी हु क्लैन के मेंबर्स एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं। हालांकि ये काफी हैरान होते हैं मगर अंदर ही अंदर ये हंस रहे होते हैं। इधर हु सुआन और जो भी हेवनली टॉम से बाहर निकले थे ये देख ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हेवनली टॉम काफी डेंजरस जगह है मगर सभी को आइडिया होता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, तो ये कैसे मारे गए हैं अंदर। इधर हु सुआन कहता है ये इतना सिंपल नहीं है। जब से जियान इंटर किया है ये दोनों जियान को मारने का प्लान बना रहे थे। हम जब अंदर में एक दूसरे से मिले थे उससे पहले ये ऑलरेडी फाइट कर चुके थे। ये सुनकर हुची कहती है तुम्हें क्या लगता है कि जियान और यूनाइर ने मिलकर इन्हें मारा होगा? जियान और यूनाइर के पावर को देखते हुए ये इतना आसान तो नहीं होने वाला है। इधर ये सभी अपना अपना राय बना रहे होते हैं कि अंदर में चल क्या रहा था। तभी यहाँ पे हु क्लैन से 4 मेंबर यहाँ पे बाहर निकलते हैं और ये यहाँ पे हुन क्लैन के 2 मेंबर को मरा हुआ देखकर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। अब सभी को यहाँ पे जियान पे ही शक होता है कि जियान से ही ये बैटल करते हुए मारे गए होंगे। अब ये सभी सोचने लगते हैं कि अगर हमने इन्हें नहीं मारा है तो ये पक्का ही जियान का ही काम होगा। इतना ज्यादा बड़ा वाला ये गधे तो नहीं है कि ये पावरफुल एनर्जी बॉडी से जाकर फाइट करेंगे। इधर ये बात ही कर रहे होते हैं तभी इतने में हेवनली टॉम से जियान निकलकर सामने आता है और इसे देख सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। जियान का ऑरा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। दोस्तों इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।